नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि शरीर तो गहरी नींद में हो लेकिन मन पूरी तरह से जागा हुआ हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम योग निद्रा की इसी कमाल की दुनिया को समझने वाले हैं। एक ऐसी प्रैक्टिस जो आपको गहरी नींद जैसी शांति तो देती है, पर साथ ही आपको पूरी तरह होश में भी रखती है। तो ये योग निद्रा आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है योगिक स्लीप। पर ये सिर्फ एक झपकी लेने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये जागने और सोने के बीच की एक बहुत ही खास अवस्था है। सोचिए, आपका शरीर तो एकदम रिलैक्स है, जैसे गहरी नींद में हो, पर आपका दिमाग वो पूरी तरह से अलर्ट है। और यही चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है। और यही वो सवाल है जो योग निद्रा के दिल में है। भले ही ये सुनने में एक पहेली जैसा लगे, लेकिन हाँ, इस कमाल की अवस्था को पाना बिल्कुल मुमकिन है। इस सेशन में हम यही जानेंगे कि ये कैसे किया जाता है और इसके फायदे क्या हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस यात्रा में हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हम एक छोटे से परिचय से शुरू करेंगे, फिर तैयारी और संकल्प को समझेंगे। उसके बाद शरीर भ्रमण, फिर सांस और कल्पना, और आखिर में वापसी और इस पूरी प्रक्रिया के सार पर बात करेंगे। तो चलिए योग निद्रा के सबसे बुनियादी सिद्धांत से शुरू करते हैं। एक बहुत ही सरल सा निर्देश है जो इस पूरे अभ्यास की नींव है। यहाँ इसका सबसे जरूरी नियम आता है, सो नहीं जाना है, जागते रहना है। इसका मतलब यह है कि शरीर को तो सोने देना है, उसे पूरी तरह से आराम करने देना है, लेकिन मन को जगाए रखना है, एक दर्शक की तरह जो बस सब कुछ देख रहा है। ठीक है, तो जब हम ये बेसिक बात समझ गए हैं, तो चलिए तैयारी की चरण पर चलते हैं। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो नींव है जिस पर गहरे आराम का अनुभव टिकता है। शारीरिक मुद्रा बहुत ही सरल है लेकिन बहुत जरूरी है। शवासन यानी शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़कर लेट जाना। इससे शरीर को पूरी तरह से आराम करने का मौका मिलता है। और हाँ, एक बार अभ्यास शुरू हो जाए तो बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। तैयारी का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है संकल्प लेना। संकल्प मतलब एक इरादा, एक इंटेंशन। ये एक पॉजिटिव विचार होता है जिसे आप अपने अवचेतन मन में स्थापित करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी उपजाऊ जमीन में एक बीज बोना। एक अच्छा और असरदार संकल्प हमेशा छोटा, सरल, साफ भाषा में और पॉजिटिव होता है। ये एक ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसे आप वर्तमान काल में बनाते हैं और 3 बार दृढ़ता से दोहराते हैं ताकि ये आपके अवचेतन मन में गहराई तक चला जाए। अब हम आते हैं शरीर भ्रमण पर। इस स्टेप में हम अपनी चेतना को, अपनी अवेयरनेस को शरीर के अलग अलग हिस्सों में तेजी से घुमाते हैं। यहाँ मकसद ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि शरीर में कहीं भी जमा हुए तनाव को महसूस करके उसे छोड़ देना है। इसकी शुरुआत होती है दाहिने हाथ के अंगूठे से और फिर चेतना धीरे धीरे उंगलियों, हथेली, हाथ, कंधे और पूरे दाहिने हिस्से से नीचे की ओर जाती है। जैसे ही दाहिना हिस्सा पूरा होता है, चेतना तुरंत बाएं हिस्से पर चली जाती है और फिर ठीक वही क्रम दोहराया जाता है, बाएं हाथ के अंगूठे से शुरू होकर बाएं पैर की उंगलियों तक। और आखिर में चेतना को शरीर के पिछले हिस्से और फिर सामने के हिस्से पे घुमाया जाता है, जिससे पूरे शरीर का एक मानसिक नक्शा बन जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मन को लगातार चलाते रहना है। अच्छा, तो शरीर को आराम देने के बाद हम अपना ध्यान और भी सूक्ष्म चीजों पर ले जाते हैं, हमारी सांस और मन में बनी तस्वीरें। ये हमें और भी गहरे विश्राम में ले जाने में मदद करता है। इस स्टेप में एक खास तरह की सांस की एक्सरसाइज की जाती है, जिसमें हम 27 से उल्टी गिनती गिनते हैं। ये बहुत ही सरल मानसिक काम है। ये मन को भटकने से रोकता है और उसे पूरी तरह से जगाए रखता है, वर्तमान में रखता है। ये मन को शांत करने और उसे गहरे विश्राम की स्थिति में ले जाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। सांस पर ध्यान देने के बाद गाइड आपको मानसिक कल्पना की एक यात्रा पर ले जाता है। इसमें कुछ बहुत ही शक्तिशाली और यूनिवर्सल सिंबल्स यानी प्रतीकों की एक सीरीज दिखाई जाती है। ये प्रतीक अवचेतन मन को जगाने और विश्राम को और गहरा करने के लिए चुने गए हैं। इन तस्वीरों को बिना किसी लगाव या जजमेंट के बस देखना होता है, बस उन्हें अपने मन में आने देना है और जाने देना है। इससे अवचेतन मन को सतह पर आने और खुद को व्यक्त करने का मौका मिलता है, जिससे विश्राम की स्थिति और गहरी हो जाती है। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी चरण पर, जागृत अवस्था में वापसी।
ये एक बहुत ज़रूरी कदम है जो ये पक्का करता है कि आप अभ्यास के फ़ायदों को अपने साथ लेकर जाएं। ये धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप वापसी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि अभ्यास खुद। ये आपके शरीर और दिमाग को बिना किसी झटके के गहरे आराम से पूरी तरह से जागृत अवस्था में वापस आने का समय देता है। तो इस अभ्यास का नतीजा क्या होता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तनाव, थकान और दिमागी उलझन से निकलकर विश्राम, शांति और स्पष्टता की स्थिति में आने जैसा एक गहरा बदलाव है। और इसी के साथ योग निद्रा की ये यात्रा पूरी होती है। ये एक शक्तिशाली अभ्यास है जो आपको बहुत गहरे स्तर पर तरोताज़ा और एक तरह से रीस्टोर कर सकता है। तो हमने आपको योग निद्रा का पूरा नक्शा तो दे दिया है। अब इस यात्रा को शुरू करने की बारी आपकी है। तो मेरा आपसे बस एक सवाल है, आप अपने मन की इस उपजाऊ जमीन में कौन सा संकल्प बोएंगे?